दोस्तों टाइल लेने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो आपके भी कमेंट्स या क्वेश्चन आएंगे कि सर 5 साल भी नहीं हुए, 2 साल भी नहीं हुए कि टाइल है कि उसका कलर जाने लग पड़ रहा है, उसमें क्रैक आ गए हैं, उसमें स्टेन मतलब धब्बे आ गए हैं, ये चीजें आने लग पड़ती हैं। अगर ये चीज ध्यान नहीं दोगे तो सेरेमिक टाइल कौन सी है, विट्रीफाइड टाइल कौन सी होती है, इन दोनों का डिफरेंस और इंपॉर्टेंस आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी टाइल लेने जाना। नहीं तो टाइल आपकी थोड़े ही टाइम बाद खराब हो जाएगी, जहां उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन सी टाइल आपको फर्श पे लगानी है, कौन सी टाइल आपको दीवार पे लगानी है। अभी हाल ही में एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुलाया कि सर वो देख लीजिए कि हमारा घर था, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है तो इस पे ना दाग, जहां जहां जूते मतलब जहां हम ज्यादा चलते हैं वहां पे पूरे निशान पड़ गए हैं वैसे ही। तो वो किस कारण हुए, वो हुए सेरेमिक टाइल के कारण। अगर आप जो सेरेमिक टाइल होती है, मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है, कैसे बनती है, वो सब चीजें आगे हम बात करने वाले हैं, जरूर वीडियो देखना। अगर घर की भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जहां आप कोई सिविल इंजीनियर हो, आपके काफी काम की ये वीडियो होने वाली है। अगर आप गलती से क्या, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा टाइल के बारे में तो आप सिरेमिक टाइल भी लगा दोगे, क्योंकि शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो कभी आपको ये नहीं बताएगा ये सेरेमिक टाइल है, ये विट्रीफाइड है, इसको यहां लगाना है, इसको यहां लगाना है, कभी नहीं बताएगा। और जो सिविल साइड इंजीनियर है उनके लिए क्वेश्चन भी रहेगा इसमें, डैडो क्या होता है, थ्रेशोल्ड क्या होता है, स्कर्टिंग क्या होती है, नॉकिंग क्या होती है, ये सब चीजें मैं लास्ट में बताने वाला हूं। अभी हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, जो डिफरेंस हम करने वाले हैं सेरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल के। अगर आप सेरेमिक टाइल फर्श पे लगा देते हो तो वो उसका कलर भी जा सकता है, उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं और थोड़े टाइम बाद वो खराब भी हो सकती है। सेरेमिक टाइल क्या होता है, देखो जो सेरेमिक टाइल होती है वो किसके लिए होती है, सेरेमिक टाइल सिर्फ आप कहाँ, दीवार पे लगाओ। अगर दीवार पे सेरेमिक टाइल लगाते हो तो कोई इशू आपके घर में नहीं आएगा, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है, पहले हम इसका डिफरेंस करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो कंपोजिशन की बात करते हैं, सबसे पहले बनती कैसे, सेरेमिक टाइल जो होती है ना वो सिर्फ किससे बनती है, जो क्ले होती है, अर्दन क्ले, उससे वो बनी होती है। अगर मिट्टी से कुछ चीज बनी है तो वो पानी तो सोखेगी, और पानी सोखेगी वो खराब निकलेगी, ये ठीक है। और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो किससे बनती है, क्ले बनती है, क्ले जो आती है क्ले से बनती है। फिर उसमें थोड़ा वो सिलिका, क्वार्ट्ज और फेट्स पर डाला होता है, जिससे क्या होता है वो एक नेचुरल नहीं रहती, वो आर्टिफिशियल चीज बन जाती है। और उसकी लुक भी ग्लॉसी आती है थोड़ी बहुत, वो मतलब शाइनिंग कर रही होती है। और जो सेरेमिक टाइल होती है वो थोड़ी उसकी लुक खराब, मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल लुक लगेगी। आपने वुडन टाइल्स देखी होंगी, मोस्टली आजकल बरमोरा जो कंपनी है वुडन टाइल्स, उसकी काफ़ी फेमस है। वो टाइल्स जो है सेरेमिक टाइल है और वो आपको सस्ती भी मिलेंगी। और जो इसका टेक्सचर हम बात करें, जो सेरेमिक टाइल होती है वो रफ होती हैं, वो मतलब उसमें ज़्यादा जल्दी आपको स्लिप नहीं लगेगी, आप देखने के में पता चल जाएगा सेरेमिक टाइल है। जो उसको आप चलोगे या उसको हाथ लगाओ ना, आपको रफ रफ लगेगी, वो होती है हमारी कौन सी, सेरेमिक टाइल। ऐसे तो जो बॉक्स रहता है इसका, बॉक्स पे मेंशन होता है, लिखा होता है कि कौन सी सेरेमिक है कौन सी ये नहीं, और कई कंपनी ऐसा मेंशन नहीं करते हैं। और अगर मैं बात करूँ काफ़ी बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज उन्होंने सेरेमिक से ही स्टार्ट किया था, अभी तो विट्रीफाइड आ गई हैं। अगर हम बात करें, और जो विट्रीफाइड टाइल होती है वो उसकी जो लुक होती है वो ग्लॉसी लुक होती है, स्मूथ होती है, उसमें स्लिप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप दूर से देख के बता दोगे कि ये कोई आर्टिफिशियल टाइल है या विट्रीफाइड टाइल है। फिर हम बात करें जो ग्लेजिंग होती है उसकी, वो मतलब हमेशा ग्लेज रहती है, कौन सी, सेरेमिक। और वो जो विट्रीफाइड है तो ग्लेज नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो लेस ड्यूरेबल, मतलब ये जो सेरेमिक टाइल होती है इसकी लाइफ में लेके चलूँ, अगर ये फर्श पे लगी है तो इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। और जो वो दूसरी होती है, हम बात करते हैं विट्रीफाइड की, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। 15 से 20 साल जो विट्रीफाइड टाइल है वो अच्छे से निकाल देंगे। स्ट्रेंथ की तो सामने दिख रहा है, जो मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी से चीज़ बनी है, अर्दन क्ले से जो चीज़ बनी है वो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए हम उसको डैडो में यूज़ करते हैं, मतलब वॉल पे यूज़ करते हैं। वॉल टाइल एज ए वॉल टाइल सेरेमिक लेते हैं, और विट्रीफाइड को हम क्या करते हैं, कहाँ पे, नीचे पे लगाते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ, अगर जो
टेक्निकल वर्ड की वजह से बताऊं मैं, जो सेरेमिक टाइल होती है वो लो फ्रैक्चरल होती है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लो होती है उसकी, लेकिन जो विट्रीफाइड होती है उसकी एक अच्छी फ्लेक्चर और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी होती है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है। वाटर ऑब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं, देखो जो सेरेमिक टाइल होती है उसमें पोरोस होती है थोड़ी वो, और वो वाटर क्या करती है, जल्दी एब्जॉर्ब करना लग पड़ती है। जब पानी जल्दी एब्जॉर्ब करने लग पड़ेगी तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं और स्टेन भी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब उसमें धब्बे धब्बे आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी सेरेमिक टाइल होती है जो, वो पानी वाली जगह पे मत लगाओ। अगर आपका बाथरूम भी, पूरे बाथरूम में सेरेमिक टाइल लगा रहे हो, लेकिन नीचे वाली जो टाइल रहेगी वो आप विट्रीफाइड लगा दो, और जहां पे पानी लगता है वहां पे कोशिश करनी है कि सेरेमिक टाइल आपको कभी नहीं लगानी है। अगर हम बात करें स्क्रैचेस की, अगर जो सेरेमिक टाइल रहती है उसमें स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगर थोड़ी चीज़ भी स्क्रैच आया तो सीधा वो क्या करेगा, नीचे रेड कलर का आपको दिखने मिलेगा, मतलब जो पैटर्न होगा तो उसमें स्क्रैच जल्दी दिखने लग पड़ती है, किसमें, सेरेमिक टाइल में। और अगर नीचे फर्श पे वो लगी होगी तो वहाँ तो क्रैक दिखेंगे, जब कोई चलेगा या कुछ गिरेगा तो थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक दिखने लग पड़ते हैं। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल होती है उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है क्रैक के लिए। अगर क्रैक थोड़े बहुत आएंगे, इतने दिखेंगे नहीं। अगर ज्यादा क्रैक भी आते हैं तो वो इस हिसाब से दिखेंगे कि कोई टाइल में पैटर्न है या कुछ, मतलब क्रैक्स उसमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। और स्टेन, जैसे मैंने कहा, तो बहुत ज्यादा स्टेन उसमें देखने को मिलता है, किसमें, सेरेमिक में, और विट्रीफाइड में काफी कम स्टेन आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें हो गई। तो सेरेमिक टाइल हमेशा आपको क्या करना है, वॉल पे यूज करनी है, और विट्रीफाइड कहाँ यूज करनी है आपको, नीचे डाउन में। क्योंकि देखो जो सेरेमिक टाइल होती है ऐसे देखने को तो बहुत ज्यादा सस्ती आती है मार्केट में, आपका 20 रुपए पर स्क्वायर फीट से वो 60-70 रुपए पर स्क्वायर फीट जाती है। अच्छी से अच्छी टाइल इसमें मिल जाएगी। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल है, अच्छी टाइल है, वो स्टार्ट होती है 40 पर स्क्वायर फीट से, वो तो 200-300 रुपए पर स्क्वायर फीट जाती है। उसमें फिर आजकल इटालियन पैटर्न आ रहे हैं। और जो आपको मैं क्लियर कर दूं, विट्रीफाइड टाइल हमेशा 6 mm से स्टार्ट, छोटी भी आती है, पतली भी आती है, लेकिन 6 mm से 12 mm तक जाती है। मार्बल पीसीस भी आजकल आने लग पड़े। सामने आप देख रहे हो 2x4 का पीस है ये। और एक चीज देखना, विट्रीफाइड में आपको बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे, 2x2 का, 2x4 का, 2x8 का, और 4x8 का, ऐसे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस देखने को मिलेंगे। अगर हम स्लिप की बात करें तो सेरेमिक टाइल थोड़ी भी स्लिपरी नहीं होती, उसमें ज्यादा स्लिप नहीं लगेगा आपको। वुडन टाइल्स जो आप सामने देख रहे हो वीडियोस में, ये वुडन टाइल सेरेमिक टाइल ही है, ये इसमें ज्यादा स्लिप नहीं लगती। लेकिन विट्रीफाइड टाइल में अगर पानी गिरा हो तो स्लिप लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, एंटी स्किड और एंटी स्किड टाइल्स आ गई हैं, वो भी आप थोड़ा उसमें मार्जिन बढ़ जाता है, 3-4 रुपए ज्यादा लेते हैं वो उस चीज का, तो वो भी आप ले सकते हो। और देखो जो यूवी रेट की होती है, मतलब अगर बाहर में आपको, बाहर सेरेमिक टाइल लगाई आपने बाहर, ठीक है, अपने स्टेयर्स में लगाई, आपने कहीं भी बाहर में सेरेमिक टाइल लगाई, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब उस पर लाइट पड़ेगी, उस पर यूवी रेस पड़ेंगी, तो उसका कलर क्या होता है, फेड होने लग पड़ता है। आपको सामने दिखने लग पड़ेगा कलर उसका फेड हो रहा है। लेकिन अगर विट्रीफाइड लगाएंगे उसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा शाइन करते रहेगा। जैसे मैंने क्लियर ही आपको पहले कर दिया। खर्चे की बात करूं तो सेरेमिक टाइल काफी ज्यादा खर्चा कम पड़ती है। खर्चा इसलिए मैं बोल रहा था, खर्चा कैसे कम कर सकते हो, देखो सेरेमिक की टाइल लेनी है, सस्ती होती है, वो आप दीवारों के लिए ले लो, आप बाथरूम के लिए, किचन के लिए, जहां पे भी डेडो टाइल्स आ रही हैं वहां पे आप ये ले लो। क्यों, देखो अगर हम विट्रीफाइड लगाएंगे, इतना जरूरत नहीं है वहां स्ट्रेंथ की या स्ट्रेन की कुछ भी, तो आप वहां पे सेरेमिक लगा सकते हो, नीचे विट्रीफाइड, तो इसमें खर्चा 10 से 20 हजार रुपये आपका बच जाएगा, क्योंकि इसका कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है सेरेमिक की, और विट्रीफाइड की काफी ज्यादा होती है। मेंटेनेंस की बात करें तो सेरेमिक की काफी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, काफी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन विट्रीफाइड इजिली मेंटेन हो जाती है, एक कपड़ा मारा, पोछा मारा, वो फिर से शाइन करने लग पड़ेगी। देखो अगर हम इसको लगाने की बात करें तो सेरेमिक को कौन चाहिए, एक स्किल्ड लेबर चाहिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे पीसेस आते हैं। बड़े बड़े पीसेस 2x2 का पीस कम ही देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आएंगे 1x2 का या 1x1 का, तो छोटे छोटे पीस आते हैं सेरेमिक टाइल के, और उसको पूरा फिक्स करना पड़ता है। अगर प्रॉपर से फिक्स नहीं किया तो वो ऊपर नीचे दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा जो बेंड आपको देखने को ज्यादा विट्रीफाइड में मिलेगा, लेकिन इसमें ग्रूव ज्यादा बनते हैं, मतलब लाइनें ज्यादा होंगी, तो उसको अच्छे से लगाना पड़ेगा आपको, किसको, सेरेमिक को, और वो टूटने में भी काफी ज्यादा होती है, तो ये करना
करना पड़ता है। विट्रीफाइड को उसमें कोई स्किल लेबर नहीं चाहिए, आराम से वो कर सकते हैं क्योंकि बड़े पीसीस आते हैं और अगर ग्रुप रख के चलते हो तो वो अच्छे से लग जाएगी। साइज यहाँ पर हम बात करते हैं, सिरेमिक टाइल के छोटे छोटे पीसीस आते हैं और विट्रीफाइड के बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे 2x2, जैसे मैंने क्लियर किया आपको। तो इधर से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि सिरेमिक कहाँ करनी है, दीवारों पे यूज़, विट्रीफाइड कहाँ यूज़ करनी है, नीचे। तो यही चीज़ है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दुकान में जाओगे ये चीज़ जरूर पता कर लेना ये सिरेमिक है या विट्रीफाइड है। अगर ये गलती हुई तो आपकी टाइल की लाइफ भी कम हो जाएगी और खर्चा भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? देखो इसमें एक चीज़ और भी है जो इंजीनियर को पता होना चाहिए, और ऐसे भी डैडो टाइल्स कौन सी होती हैं। डैडो टाइल्स ये 4 चीज़ें हैं, डैडो, थ्रेशोल्ड, स्कर्टिंग और हम नोजिंग बात करते हैं। तो जो डैडो होती है, जो भी वॉल पे टाइल लगती है उसको हम डैडो बोलते हैं। मतलब लगा लो स्कर्टिंग के ऊपर की टाइल 1 मीटर तक या 2 मीटर तक, उससे जब जो बाथरूम में रहती है, किचन में रहती है, उसको हम डैडो टाइल बोलते हैं, जो भी वॉल पे लगती है, नाम है। फिर हम थ्रेशोल्ड गिल्स को बोलते हैं। थ्रेशोल्ड होता है जो दरवाज़ा होता है आपका, किसी भी रूम में, आपका लॉबी आ गई उधर, फिर दरवाज़ा आ गया दूसरे रूम का, जो जो दरवाजे की एरिया होता है, दरवाजे के बीच का, मतलब जहाँ तक चौखट होती है, अगर आपकी लगा लो 6 इंच की या 7 इंच की चौखट है तो वो एरिया होगा, उसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। वहाँ पे क्या किया जाता था, पहले वहाँ पे दूसरे पैटर्न की टाइल लगाई जाती कि दोनों डिफरेंस रहे, रूम की टाइल अलग दिखे, लॉबी की अलग दिखे, इसलिए बीच में थ्रेशोल्ड बनाया जाता था। फिर हम बात करते हैं स्कर्टिंग की। स्कर्टिंग आपको आइडिया है, जहाँ आपकी दीवार स्टार्ट होती है, फ्लोरिंग है, वहाँ से दीवार स्टार्ट हो गई, उधर से जो 6 इंच की, 4 इंच की, 8 इंच की लगाई जाती है कि पट्टी जैसी, उसे हम स्कर्टिंग बोलते हैं। और फिर नोजिंग जो क्या होती है, जो कॉर्नर होते हैं, आपने मोल्डिंग सुने, क्या करते हैं, जो मार्बल वगैरह रहता है ग्रेनाइट में, उसकी मोल्डिंग की जाती है, उसका जो कॉर्नर्स होते हैं, फेस होता है, उसको मोल्ड किया जाता है, शेप में लाया जाता है। तो नोजिंग भी वैसा है, स्टेयर वगैरह पे उसको जो नुकीले कोने होते हैं उनको शेप दी जाती है, उसे हम नोजिंग बोलते हैं। ये चीज़ें थी, आपको पता होनी चाहिए।